नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। सावन चल रहा है और महादेव शिव को समर्पित इस पावन महीने में पहलगाम हिंदू नरसंहार में शामिल पाकिस्तानी आतंकवादियों के खात्मे की खबरें आ रही हैं। 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हिंदू नरसंहार को अंजाम देने वाले हमलावरों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उनकी पहचान अभी तक क्यों नहीं हुई? वे अभी तक मारे क्यों नहीं गए? ऑपरेशन सिंदूर रोका क्यों? सरकार को कैसे पता कि हमलावर पाकिस्तानी थे? कोई आतंकी पकड़ा क्यों नहीं गया? और फिर सबूत क्या है कि वे पाकिस्तानी थे? कहीं यह सरकार का नैरेटिव तो नहीं है? ऐसे सवालों की लगातार भारत सरकार पर बौछार करने वाले विपक्ष के नेताओं को अब जवाब मिल गया होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव के तहत सनातन धर्म के सावन के पवित्र महीने में अब तक 3 आतंकवादियों को 72 हुरों के पास भेज दिया गया है। जो खबरें न्यूज प्लेटफॉर्म्स में आ रही हैं, उसके मुताबिक श्रीनगर के लिडवास इलाके में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है, जिसमें पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तानी आतंकवादी हाशिम मूसा और सुलेमान शाह भी खत्म हो गया। ये खबरें आप देख रहे होंगे। ऑपरेशन महादेव को अंजाम देने में 24 राष्ट्रीय राइफल्स, 4 पैरा, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ जैसे जांबाज एजेंसियों ने रोल अदा किया है। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते होंगे जब भारत के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो संगीन जुर्म के आरोप में जेल की हवा भी खा चुके हैं और इन दिनों वो जमानत पर चल रहे हैं, पी चिदंबरम ने 24 घंटे भी नहीं हुए थे, उन्होंने सवाल उठाए थे कि पहलगाम हमले के हमलावर पाकिस्तानी थे। ये सरकार को कैसे पता? भारत के भी हो सकते हैं, ऐसे सवाल उठाए थे। यही नहीं, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उनके अलावा विपक्ष के कई शामिल नेता, वे बीते 3 महीनों में लगातार हमलावर रहे केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनकी सरकार पर। अब जो खबरें आई हैं, इससे उम्मीद है अब चिदंबरम के साथ राहुल गांधी और बाकी के नेता को अगर मगर नहीं करेंगे ये लोग। मुझे लगता है सबूत सामने है, तस्वीरें सामने हैं, खबरें बता रही हैं मारे गए आतंकवादियों के पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। हां, अब अगर विपक्ष के नेता ऑपरेशन महादेव में मारे गए पाकिस्तानी आतंकवादी मूसा का डीएनए सबूत मांग ले तो हैरानगी नहीं होनी चाहिए। हैरान मत होइएगा। ये कांग्रेस वाले पूछ भी सकते हैं, दूसरे पार्टी के भी नेता पूछ सकते हैं कि भाई ये जो मूसा मारा गया ये पाकिस्तानी ही था, इसका डीएनए रिपोर्ट लाइए, इनके माँ बाप, इनके दादा नाना नानी जो पाकिस्तान में है उनसे मेल कराइए। हो सकता है सवाल कर दे। देखिए, अब तो होना यह चाहिए कि जो सवाल उठाए उसी पर बर्डन ऑफ प्रूफ डाल देना चाहिए। चलो साबित करो ये पाकिस्तानी नहीं था। और अगर कानून में ऐसा कोई प्रावधान हो कि सेना के ऑपरेशन पर सवाल और संदेह उठाने वाले के खिलाफ क्रिमिनल केस दाखिल किया जा सकता है तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे भारत की आम जनता में सेना को लेकर, हमारी सेना को लेकर, देश की सेना को लेकर अविश्वास पैदा जो किया जाता है, अगर ऐसा कोई कानून नहीं है तो संसद जो है इस पर कानून बनाए, सरकार इस पर कानून बनाए। चलिए एक बार फिर से पहलगाम हिंदू नरसंहार के घाव को कुरेद कुरेद कर ताजा करते हैं, उस दर्द को फिर से ताजा करते हैं, महसूस करते हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम घूमने आए पर्यटकों के नाम पूछ पूछकर, धर्म पूछ पूछकर आतंकवादियों ने 26 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया था। कलमा पढ़ने को कहा गया था, जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसे मार दिया गया। और आतंकवादी जाते जाते बोल गए, मोदी से कह देना। उस घटना के बाद, उस हिंदू नरसंहार की घटना के बाद मोदी ने भी कह दिया, सारी दुनिया ने देखा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का रंग दिखाया और आप जानते ही हैं क्या हुआ। हमले के बाद एनआईए ने 2 स्थानीय आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिन पर आरोप है कि उन्होंने पहलगाम के हमलावरों को मदद की थी। और बताया जाता है कि उन्होंने पहलगाम हमले में शामिल 3 हमलावरों के नाम भी उगले थे। नए नक्श और हुलिया के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों के स्केच जारी किए थे। अनंतनाग का आदिल हुसैन ठोकर, हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान फौजी और अली उर्फ तलहा भाई। इनमें हाशिम मूसा और अली पाकिस्तानी बताया गया था। अब सेना के ऑफिशियल स्टेटमेंट जब आएगा तब पिक्चर क्लियर होगी। ये जो 3 मारे गए हैं वो कौन है?
बहरहाल पहलगाम हमले के आतंकवादी हमलावरों की पहचान, गिरफ्तारी को लेकर सवालों से अटैक करने वालों की सोच पर शर्म आती है। भाई कोई हमलावर बोलता है हम लोग हमला कर चुके हैं, लोगों को मार चुके हैं, हम लोग इसके बाद यहां पर छुपेंगे, आना हमारा सामना करने, हम भी तुमको मारेंगे, किसमें दम है देख लेंगे, हम वहां पर छुपे रहेंगे, आओ ढूंढो। अरे भाई आतंकवादी हैं, ढूंढने में वक्त लगता है, और जब लोकल इन्वॉल्वमेंट होता है तो आतंकवादियों को हाइडआउट्स पता करना आसान नहीं होता है। कोई पॉकेट मार तो थे नहीं ना ये लोग जो तुरंत धर दबोचे जाएं। अब देखिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां और सेना का मास्टर स्ट्रोक ऑपरेशन महादेव, पहलगाम हमले के 96 दिन तक, ये जो हमला हुआ था उसके बाद 96 दिन तक चुपचाप ट्रैकिंग, जासूसी, ड्रोन सर्विलेंस और इंसानी इंटेलिजेंस, जिसे ह्यूमन कहते हैं, इनके जरिए आतंकवादियों को ढूंढा गया। 28 जुलाई 2025, 28 जुलाई को ही सेना ने श्रीनगर के दाचीगाम और लिडवास के जंगलों में ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसने विपक्ष की सारी शंकाओं का अंत कर दिया। 3 आतंकी ढेर सबूतों के साथ। दाचीगाम ऑपरेशन में जो 3 आतंकी मारे गए उनके पास से AK-47 ग्रेनेड, आईईडी जैसे गोला बारूद और असलहा, वही हथियार, वैसे ही हथियार जो पहलगाम हमले में इस्तेमाल किए गए थे, बरामद हुए हैं। पाकिस्तानी सिम कार्ड और कुछ कोडवर्ड्स भी मिलने की खबरें आई हैं। देखिए ऑपरेशन महादेव का असली शिकार रहा हाशिम मूसा फौजी, जो पहलगाम नरसंहार का मास्टरमाइंड बताया जाता है। नाम पर गौर कीजिए एक बार फिर से, हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान शाह उर्फ मूसा फौजी, यह सिर्फ आतंकवादी नहीं था, यह पाकिस्तान की SSG स्पेशल सर्विस ग्रुप का पैरा कमांडो था। ये उसी प्लान का हिस्सा था जिसके जरिए पाकिस्तान ने भारत के टूरिज्म सेक्टर और धार्मिक स्थलों पर टारगेटेड हमले किए थे, प्लान किए थे। और सोर्सेस बता रहे हैं कि मूसा 2022 में भारत में घुसपैठ करके लश्कर में शामिल हुआ था और पहलगाम हमले से 1 हफ्ता पहले 22 रन घाटी में पहुंचा था, 7 दिन रेकी की थी और फिर हमले को अंजाम दिया था। सोनमर्ग टनल हमले में भी वही शामिल था, ऐसी खबरें आ रही हैं। और इस आतंकवादी पर, इन आतंकवादियों पर लाखों रुपए का इनाम था, यानी इनामी आतंकवादी थे। 28 जुलाई को सेना ने लिडवास में ऑपरेशन चलाया। थर्मल इमेजिंग और स्वदेशी ड्रोन से लोकेशन पिन पॉइंट की गई। एनकाउंटर करीब 6 घंटे चला। हाशिम मूसा अपने 2 साथियों के साथ ढेर हो गया। उसे पाकिस्तानी पासपोर्ट, ISI लिंक वाला सैटेलाइट फोन और एक डायरी जिसमें TRF और लश्कर के कोडवर्ड्स थे, ये बरामद हुए हैं। चिदंबरम साहब और सबूत चाहिए? राहुल जी और विपक्ष के नेताओं से मैं ये कहूंगा, और सबूत चाहिए तो मांग लीजिए भाई, मेरा फुल सपोर्ट है आपको, मांगिए। मैं तो कहता हूं अब आप लोग साबुत करिए कि ये पाकिस्तानी नहीं थे। अब आप सबूत दीजिए कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, मूसा पाकिस्तानी नहीं था। देखिए जब पहलगाम हमला जब हुआ तब सरकार ने खुद कहा था सुरक्षा में चूक हुई थी, सरकार ने माना। क्या अब विपक्ष को भारत की जनता से माफी मांगनी चाहिए या नहीं? सोचिए। या अब एक नया यक्ष प्रश्न विपक्ष के नेता पैदा करेंगे कि मारे गए आतंकवादियों की लाशें नकली तो नहीं है? आइए अब जानते हैं ऑपरेशन महादेव की खासियत क्या थी। सबसे पहली खासियत यह कि स्वदेशी तकनीक का कमाल, मेड इन इंडिया ड्रोन, रडार और बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट इसमें इस्तेमाल की गई। दूसरा पिन पॉइंट हमला था जो कि जिसमें कोई सिविलियन नुकसान नहीं हुआ, टारगेटेड सिर्फ हमला था ये आतंकवादियों का, आतंकवादियों को टारगेट करके मारा गया। देखिए इधर विपक्ष के नेता देश भर में असंतोष और अविश्वास फैलाने में लगे हुए रहे, उधर सेना, CRPF और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां 96 दिन तक चुपचाप तैयारी की और बेदाग एक्शन कर दिया और 3 आतंकवादियों को 72 हुरों के भाव भेज दिया। हाँ, हो सकता है कुछ और आतंकवादी छुपे हों, कहीं सर्चिंग चल रही है। देखिए ऑपरेशन महादेव की सबसे बड़ी बात यह है कि यह ऑपरेशन सिर्फ आतंकियों को मारने का नाम नहीं था, यह एक मैसेज था। हमारे महादेव के भक्तों का खून बहेगा तो महादेव की धरती पर तुम्हारा खेल खत्म करेंगे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के अलावा कई विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर के रोकने पर सवाल खड़े किए थे। युद्ध रोकने को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति दाल भात में मूसलचंद बनकर कूद पड़े थे। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा बार बोल चुके हैं कि ये रुकवाया हमने है, ये युद्ध विराम हमने करवाया। जबकि हमारे देश की सेना के अफसरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पिक्चर साफ कर दिया था कि पाकिस्तान के DGMO की मिन्नतों पर शर्तों के साथ भारत ने युद्ध रोका।
पर कांग्रेस के साथ विपक्ष में बैठे इंडी गठबंधन के कई नेता गला फाड़े हुए हैं, छाती पीट रहे हैं। उन्हें हमारी सेना के ऑफिशियल स्टेटमेंट पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं था, इसीलिए चिल्लाए जा रहे हैं कि भाई आप जो है क्यों रोके, बताइए ट्रंप क्यों बोल रहे, दावा कर रहे हैं कि हमने रुकवाया। मोदी सरकार पर तो बिल्कुल नहीं है उनको विश्वास। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाहते थे, चर्चा जारी है। गजब लोग हैं भाई, पूछते हैं नुकसान कितना हुआ बताओ, हद है। दुश्मन का क्या हाल हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का क्या हाल हुआ, पाकिस्तान में मौजूद आतंकी जो ठिकाने हैं उसका क्या हाल हुआ, ये दृश्य उनको नजर नहीं आता। भाई युद्ध लड़ेंगे तो हमारा गोला बारूद भी खर्च नहीं होगा, हथियार थोड़ा भी नष्ट नहीं होगा हमारा, ऐसा हो सकता है क्या? क्या फूंक मारेंगे और युद्ध जीत लेंगे? अजीब बात है, दिमाग है या नहीं है? चलिए, इस पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सोमवार को विपक्ष को लोकसभा में जवाब दिया। हाँ, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने में बड़ी भूमिका निभाई थी। जयशंकर ने कहा 22 अप्रैल को जो पहलगाम हमला हुआ उससे लेकर संघर्ष विराम के दिन तक प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई इस मामले को लेकर। आपको याद होगा ही, भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित करने की, सीज फायर नहीं, स्थगित करने की घोषणा की थी। जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय सेना के डीजीएमओ को हॉटलाइन पर बात किया और गुहार लगाई थी, तब जाकर रुका, शर्तों के साथ। विदेश मंत्री जयशंकर ने ये पूरा बयान जो है ट्रंप द्वारा बार बार किए गए दावों के बाद दिया है, जो लगातार मांग रहे थे विपक्ष के भाई इस पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जिसमें ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने के लिए ट्रेड रोकने की धमकी दी थी। जयशंकर ने कहा, देखिए भारत अपनी धरती पर आतंकवादी गतिविधि बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा और उसे अपने नागरिकों की सुरक्षा करने का पूरा हक है, अधिकार है। बहरहाल, इस खबर की एनालिसिस से कुछ सवाल सामने आते हैं। क्या निकल कर आते हैं सवाल? क्या आतंकवाद पर राजनीति होनी चाहिए या फिर पूरे पक्ष विपक्ष को एक रहना चाहिए? क्या भारतीय सेना के ऑपरेशन पर संदेह पैदा करना चाहिए, संदेह फैलाना चाहिए? क्या अब कांग्रेस ऑपरेशन महादेव जैसे मिशन पर भी सवाल उठाएगी? क्या अब डीएनए रिपोर्ट मांगेगी? अगर उठाएगी तो उनके खिलाफ आम जनता का रुख क्या होना चाहिए? क्या अब कुछ लोग घरेलू विद्रोह का राग भी रापेंगे? इन सवालों पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखिए, आपकी राय से क्रांति आ सकती है, देश की राजनीति को नई दिशा और दशा मिल सकती है। नमस्कार।